नमस्कार दोस्तों, भर्ती टाइम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को यूपी टेट और सी टेट की साइकोलॉजी तैयार करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगी। पॉइंट टू पॉइंट सीरीज़ वाइज हमने बनाई है, क्लास वाइज और एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट बनाए हैं। आप देख सकते हैं क्रम से हमारी वीडियो, और पुराने पेपरों में जो क्वेश्चन आए हैं सिर्फ वहीं से क्वेश्चन हमने वीडियो के पॉइंट उठाए हैं। अधिगम के वक्र, यानी आज हम ये पढ़ेंगे कि अधिगम के वक्र क्या होते हैं, इनकी खोज किसने की। इनकी खोज ब्रियान और हार्टर ने की थी। ब्रियान और हार्टर ने इनकी खोज की थी। अधिगम के वक्र के लिए कुछ परिभाषाएं मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। गेट्स ने कहा है गेट्स ने लिखा है अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा उसकी मात्रा गति व उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है। ये गेट्स ने कहा है। और स्किनर ने कहा है अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में व्यक्ति की उन्नति का वर्गांकित कागज पर है। अब इसको ट्रिक से हम याद करेंगे। गेट्स ने कहा है, गेट पर हम कब जाएंगे, हमें अभ्यास होना चाहिए हमें गेट पर जाने का, और ये पता होना चाहिए कि गेट की गति क्या है खुलने की। अगर तेजी से खुलेगा या तेजी से बंद होगा तो खतरा हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए गेट का हमें ध्यान रखना है अधिगम में कि अभ्यास का हमें होना चाहिए और हमें गति का पता होना चाहिए। तो याद हो गई आपको, एग्जाम में देखते ही टिक कर सकते हैं। नर, दूसरा पॉइंट है नर है यानी व्यक्ति। नर क्या है? व्यक्ति। तो व्यक्ति की उन्नति देखनी है हमें, अब हमारे समझ में आ गया होगा। इसके बाद पॉइंट आता है कि अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं। अधिगम के वक्र ये 4 प्रकार के होते हैं। अधिगम के वक्र 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल रेखीय वक्र। इसको सरल रेखीय वक्र को हम निष्पादन वक्र भी कहते हैं। इसी को हम समान उपलब्धि वक्र भी कहते हैं। इसी को कहते हैं। अब हम इसको देखते हैं ये कैसे बनता है। एक लाइन खींचेंगे,
इस तरह से ये 0 1 2 3 4 5 ये समय हो जाएगा और ये अधिगम की मात्रा हो जाएगी। अधिगम की मात्रा 1 2 3 4 5। अब इसको इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से अगर हम मिलाएंगे तो मिलाने के बाद हमें पता चलेगा कि एक लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, सरल रेखा है। क्या है ये? सरल रेखा है, इसलिए इसको सरल रेखीय वक्र कहते हैं। समान उपलब्धि या निष्पादन वक्र कहते हैं। समय और अधिगम, इसमें अगर समय 1 घंटा है तो अधिगम 1 चैप्टर याद हो रहा है, तो इसी तरह से यानी समय और अधिगम इसमें बराबर रहते हैं। समय और अधिगम इसमें बराबर रहते हैं। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट आता है उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र या धनात्मक वक्र नंबर 2। उन्नतोदर या धनात्मक या बढ़ता हुआ, इसी को बढ़ता हुआ भी कहते हैं, इसी को धनात्मक कहते हैं और इसी को सकारात्मक भी कहते हैं। सकारात्मक वक्र यानी ये कैसे वक्र बनता है? एक लाइन खींच लीजिए इस तरह से, इसको 0 लिख लेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि हमें किस तरह से अधिगम की मात्रा और समय के बीच हम किस तरह से अनुपात इसमें होता है। तो इसमें जो वक्र बनता है वो इस तरह से बनता है, उन्नतोदर वक्र या बढ़ता हुआ वक्र। ये ऐसे क्यों बना? इसमें यानी कि इसमें समय कम और अधिगम अधिक लगता है। समय कम और अधिगम अधिक हो जाता है। यानी ये देखिए, इसको हम मिलाएंगे यानी समय कम है और अधिगम ज़्यादा है। यानी समय इधर को बढ़ रहा है तो कम है, अधिगम उधर को बढ़ रहा है तो ज़्यादा है। यानी ये 4 साढ़े 4 घंटे में ही 7 चैप्टर हमारे याद हो गए। इस तरह से इसको कहते हैं उन्नतोदर या धनात्मक या बढ़ता हुआ या सकारात्मक वक्र। इसमें देख रहे हैं हम कि समय हमारा कम लग रहा है और अधिगम अधिक हो रहा है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उन्नतोदर वक्र में समय अधिक अधिगम कम, समय कम अधिगम अधिक, समय और अधिगम दोनों बराबर या इनमें से कोई नहीं। इस तरह से क्वेश्चन बना देता है, तो एक एक पॉइंट हमें क्लियर करके चलना है। तो अधिगम जो होगा वो हमारा अधिक होता है उन्नतोदर वक्र में। तो यह आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज़ और देखनी है, जब हमारा अवतल लेंस होता है वो इस तरह से उसका शेप बनाई जाती है। तो ये वाली जो साइड है इसकी अवतल लेंस की, तो ये वाली साइड बिल्कुल इससे मैच कर रही है, तो इसलिए इसको अवतल वक्र भी कह देते हैं। अवतल वक्र भी कह देते हैं। इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में बार बार पूछ लेते हैं और हम इनको देखकर बाद में कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे थर्ड नंबर है नतोदर वक्र। थर्ड नंबर आता है नतोदर वक्र। इसी को हम घटता हुआ वक्र भी कह सकते हैं। इसी को हम नकारात्मक वक्र भी कह सकते हैं। इसी को हम ऋणात्मक भी कह सकते हैं। तो ये इसके इतने नाम हैं, घटता हुआ, नतोदर, नकारात्मक या ऋणात्मक वक्र। ये किस तरह से बनता है? ये इस तरह से बनता है, ये यहाँ से जाकर इस तरह से बनता है। यानी इसमें समय अधिक और अधिगम की मात्रा कम होती है। समय अधिक, अधिगम की मात्रा कम होती है। इस तरह से हम देख लेंगे और यहाँ पे 0 लिखकर यहाँ पे करेंगे। इसको ये मिला देंगे
तो ये इस तरीके से हमें ये प्राप्त हो रहा है नतोदर वक्र। इसको हम ध्यान से देखें तो यहाँ से आगे को एक बार ऐसा आता है, ऐसी कंडीशन आती है कि बिल्कुल फ्लैट हो जाता है यहाँ तक, बाद में ही घटेगा। तो ये यहाँ तक जो फ्लैट हो जाता है, यानी यहाँ पे समय तो बढ़ता है, हमारा समय तो ये बढ़ता है, ये समय है और ये अधिगम की मात्रा है, अधिगम की मात्रा है। तो ये समय तो बढ़ता है लेकिन अधिगम की मात्रा नहीं बढ़ती, तो इसे कहते हैं अधिगम में पठार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अधिगम में पठार कौन से वक्र में आता है? तो अधिगम में पठार नतोदर वक्र में आता है। और अधिगम में पठार पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं उसके आपको पेपर एग्जाम में अधिगम के पठार में ही दिखाऊंगा। इसके जस्ट बाद वो टॉपिक आने हम कवर करेंगे। और इसमें जो हम कवर कर रहे हैं अधिगम के वक्र, तो इसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ है मेरे पास है, मैं पेपर अभी दिखाऊंगा। तो ये समझ में आ गया होगा, अधिगम में पठार उन्नतोदर वक्र में होता है। इसमें हम लिखेंगे कि इसमें समय कैसे लगता है, समय तो अधिक लगता है क्योंकि समय ज़्यादा बढ़ रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, समय अधिक और अधिगम कैसा होता है इसमें कम, अधिगम कम होता है और समय अधिक लगता है, ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ और देखेंगे, इसमें ये उत्तल लेंस की तरह है, इस तरह से जो होता है उत्तल लेंस, तो इसकी आधी साइड हम ये वाली शेप ले लें, इस साइड की लेफ्ट हैंड साइड, तो इस तरह से, और ये भी इस साइड भी इधर की इसी तरह से है, तो इसको उत्तल वक्र भी कह देते हैं, नतोदर वक्र को उत्तल वक्र भी कह देते हैं। उत्तल वक्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम रटते रहे, उत्तल वक्र किसे कहते हैं, उत्तल कहते हैं, नतोदर कहते हैं घटता हुआ। तो टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि नतोदर घटता हुआ नकारात्मक ऋणात्मक एक ही है, और जब इसका वक्र बनता है तो उत्तल की तरह बनता है, इसलिए इसी को उत्तल वक्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो फोर्थ है, फोर्थ होता है हमारा मिश्रित वक्र। फोर्थ होता है मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र, मिश्रित वक्र को हम सर्पिलाकार या एस आकार या एस टाइप कह देते हैं, इसको सीढ़ीदार भी कह देते हैं वक्र। तो ये इसका हम देखेंगे ग्राफ कैसे बनता है। ये 0 हो गया, नीचे समय हो गया, और यहाँ पर अधिगम की मात्रा हो गया, अधिगम की मात्रा। तो हम इसको अब कवर करेंगे। ये इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से बनता है, इस तरह से, यानी एस टाइप बनता है। पहले समय के साथ साथ अधिगम कम होगा, फिर समय कम होगा तो अधिगम यहाँ तक ज़्यादा होगा, फिर अधिगम कम होगा, समय ज़्यादा बढ़ेगा, इस तरह से ये घटता बढ़ता चला जाता है। तो ये समय और अधिगम की मात्रा, तो इसमें अधिगम और समय दोनों में देखें तो पहले जब अधिगम कम होगा तो समय अधिक लगेगा, और जब अधिगम अधिक होगा तो समय कम लगेगा। तो समय जब कम होता है तो अधिगम अधिक हो जाता है, और जब समय अधिक लगता है तो अधिगम कम हो जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आई होप आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आई के डाउट हमने क्लियर किया है। इस तरह से हम वीडियो लगातार लाते रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इस तरह से देते रहेंगे। इसी तरह से हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में आया हुआ है। पेपर में आया हुआ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 यूपी टेट 2018 में फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। रोस, एबिंगहॉस, स्किनर और एमएल बिग्गी। तो इसमें चारों में से कोई सा ऑप्शन नहीं था, कि हमें देखना है कि सीखने की मात्रा, सीखना यानी अधिगम, अभ्यास द्वारा, किसके अभ्यास द्वारा, और गति यानी गति का पता होना चाहिए, तो क्या है गेट्स, इसका ऑप्शन आंसर गेट्स था। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।